क्या कभी ऐसा हुआ है कि आजकल तुम्हारे आसपास जो इस दुनिया में हो रहा है या आप किसी भी चीज को फील कर रहे हो, वही एग्जैक्ट सेम चीज आप रिलेट करते हो किसी एक ऐसी फिल्म से जो शायद बहुत पुरानी हो, बहुत पहले आई हो। सोचो उस फिल्म को बनाने वाले ने कितनी आगे की सोच रखी होगी वो फिल्म लिखते समय। ऐसे इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं जो बाद में जाकर रियलिटी बन गए, या ऐसी रियलिटी बनाई गई जो बाद में जाकर रियलाइज करी गई कि हाँ यार 20 साल पहले वो फिल्म में मैंने ये चीज देखी थी। अब कैसी फिल्में होगी जो अपने टाइम से बहुत आगे की रह चुकी है और जिनका रेलेवेंस आज के समय में बहुत ज्यादा हो सकता है। So what's up my cinephiles, this is Abhinav and you're watching Uncut। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 फिल्मों के बारे में जिनको आए हुए तो बहुत टाइम हो गया है पर उनकी रेलेवेंस आज जाकर समझ आती है। हाय, हरप्रीत सिंह, सेल्समैन। तो नंबर 1, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। रणबीर कपूर स्टारर ये फिल्म अपने टाइम से बहुत आगे की थी, बट क्यों? ये तो एक सिंपल सी कॉर्पोरेट सेक्टर को पोर्ट्रे करने वाली फिल्म है। एक्चुअली ये फिल्म एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को पोर्ट्रे करती है, वो स्मार्टनेस, वो विलिंगनेस, विजन को पोर्ट्रे करती है जो एक स्टार्टअप बिजनेस का बेस होती है। कैसे सिर्फ परसिवरेंस और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कुछ शुरू करा जाए और उस पर हार्ड वर्क करा जाए, वो डेफिनेटली रिजल्ट्स देती है और यही वो फिल्म पोर्ट्रे करती है। और तो और आपके रिलेशन लोगों के साथ कैसे हैं और अच्छे रिलेशन की वजह से क्या ग्रोथ हो सकती है, इस फिल्म में सब दिखाया हुआ है। ये फिल्म आई थी 2009 में, लेकिन उस वक्त इंडिया में स्टार्टअप्स को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी और डेफिनेटली ये फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप्स को अपना टारगेट बनाया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये टाइम कहता है। 2010 के बाद करे गए स्टार्टअप्स जो आज की डेट में बहुत बूम कर रहे हैं। चलो थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस फिल्म को। ये फिल्म आई थी 2009 में और ये फिल्म का स्टार्टअप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अराउंड था, जहां एक स्टार्टअप सीड इन होता है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये स्टार्ट करते हुए दिखाया गया है। रणबीर का कैरेक्टर बीइंग इन द जॉब सीक्रेटली एक नया फर्म स्टार्ट करते हैं जो उस एग्जिस्टिंग फर्म से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और एक फैक्ट, ये फिल्म आज भी देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये 2009 की फिल्म है, बिकॉज इसके सारे इनसाइट्स आज भी उतने ही लेवल से अप्लाई होते हैं। यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है, लोग बदलना ही नहीं चाहते। नंबर 2, स्वदेश। SRK स्टारर स्वदेश हैज बीन अ मास्टरपीस सिंस इट्स क्रिएशन, और ये रियलाइजेशन तब हुई जब उसे कई सालों बाद बार बार देखा गया। बट क्यों? ये फिल्म अपने रिलीज टाइम से कई साल आगे की फिल्म है, इसलिए आने वाले सालों में इसकी ऑडियंस बहुत मैच्योर हुई और इस फिल्म को समझने लगी। बट ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली ये फिल्म बेस्ड है एक NRI साइंटिस्ट पर जो एक नासा में काम करता है, बट उसे अपनी नानी की याद आती है, नानी कावेरी अम्मा की याद आती है, इसलिए वो मिलने चला आता है। अब जिस गांव में आता है तो उनके आने के बाद इस गांव में हो रही प्रॉब्लम्स को वो ऑब्जर्व करता है और डिसाइड करता है कि वो वहीं रुक जाए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बट इसमें स्पेशल क्या है? तो बेसिकली ये फिल्म फोकस करती है सोशल कॉन्शियसनेस पर। इंडिया में रूरल एरियाज में कैसे इश्यूज हैं या हो सकते हैं और कैसे इंसान को अवेयर होना चाहिए अपने आसपास हो रहे इश्यूज को लेकर, अपने सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की मोटिवेशन भी देती है ये फिल्म। ये फिल्म एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड है, ये फिल्म एक्चुअली एक इम्पैक्ट डालती है और फोकस करती है, इसलिए ये फिल्म स्पेशल है। अब ये थॉट तो सिंपल है बट बहुत स्मार्ट है। उस टाइम पे ऑडियंस को लेकर इतना खास नहीं लगा था, बट टाइम के साथ साथ फिल्म की रिस्पेक्ट सबके मन में बढ़ गई। नंबर 3, चीनी कम। हाँ जी, चीनी कम। ऐसी फिल्म अपने टाइम से बहुत आगे की फिल्म थी, ऑल्दो ये फिल्म अपने टाइम की एक हिट फिल्म भी थी, बट द थॉट वाज वे टू हेड ऑफ इट्स टाइम। कैसे? सबसे पहले ये फिल्म बेस्ड है एक अनकन्वेंशनल रोमांस पर, जिसमें 64 साल का शेफ और 34 साल की लेडी की लव केमिस्ट्री को पोर्ट्रे करा गया, और ये अपने टाइम में बहुत मैच्योर थॉट इंडियन ऑडियंस के लिए। इसलिए इस फिल्म के रिलीज के टाइम में 2007 में ऐसे आइडिया को इंडिया में कभी पोर्ट्रे नहीं करा गया। ये फिल्म एक्चुअली कवर करती है उन एज गैप रिलेशनशिप के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने पर, और ये प्रूव करता है कि एज कह लो या जनरेशन गैप लव जैसे इमोशन को रोक नहीं सकता। ये फिल्म काफी मैच्योर थीम्स को कवर करती है, जैसे जनरेशन गैप, एजिज्म और स्पेसिफिकली सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और उससे निकलना। नॉर्मली इंसान की पूरी लाइफ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लग जाती है, दूसरों की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को सुनना बंद कर देते हैं। तो ये फिल्म उसी थॉट को सरपास करते हुए मैसेज देती है कि whom do you love, no one can change that। बट साथ में वो सारे चैलेंजेस को भी दिखाती है जो अपने प्यार को पाने के लिए लग जाते हैं। तो यस, चीनी कम। अलविदा नहीं, अलविदा कहने से फिर मिलने की उम्मीद मर जाती है। तो नंबर 4, कभी अलविदा ना कहना।
कैंक, और शायद समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली ये फिल्म कवर करती है ऐसे टैबूज को जो इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और हुए भी हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिससैटिस्फैक्शन इन मैरिजेस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अगेन। फिल्म के रिलीज के टाइम पर ऐसे टॉपिक्स को छेड़ा नहीं गया था, इस फिल्म को तब अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं करा गया था। बट आज भी ये फिल्म देखी जाए तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये फिल्म 2006 की है, बिकॉज इनके सारे इंसाइट्स टाइमलेस हैं। तो अगर बात करें कैरेक्टर्स के बारे में तो उनकी बोल्ड राइटिंग भी इतनी एप्ट करी गई है कि ऐसा फेक और नॉन एग्जिस्टिंग होने का कोई मतलब नहीं बनता। इस फिल्म में एक नॉन लीनियर नैरेटिव को फॉलो करा गया जो उस टाइम के हिसाब से बहुत नया था और उस वक्त की ऑडियंस ऐसे नैरेटिव्स को समझ नहीं पाती थी। बट राइटर्स की ये अप्रोच बहुत स्मार्ट रही। इस फिल्म में एक्चुअली सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बट एक इम्पैक्ट भी डाला है वल्नरेबल होने का खुद के साथ। एक मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज आते हैं उनको फेस करने का और अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने का और अपनी लाइफ को बेटर करने का। और दिस थॉट इज इटसेल्फ वे टू अहेड ऑफ इट्स टाइम, व्हिच इज 2006, और आज 2024 चल रहा है और आज भी ये फिल्म देखकर बहुत कुछ समझ में आता है। तो ये थी ऐसी कुछ फिल्में जो अपने टाइम से बहुत आगे की थी और आज भी उनका इम्पैक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग है और इवन ज़्यादा है, बिकॉज ह्यूमन मैच्योरिटी रेंज आज ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसी कुछ फिल्में होंगी जो शायद टाइमलेस होंगी और अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे की होंगी। उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अनकट को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।